जी। जी, मैंने आपको ये बताना था कि ये जो टास्क आपको मैंने असाइन किया था, ये टेस्टिंग के लिए ही टास्क था। ये आपका क्या लें कि इम्तिहान लेने के लिए मैंने किया था कि कौन-कौन सा बंदा जो है वो कितने पानी में है। तो अभी फ़िलहाल तो सारे ही गए गुज़रे हैं, उनको फिर अब जो है ना वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है ना वो अब मुझे पता चल गया है कि इन जितने भी आप ये ग्रुप में बंदे हैं, एक भी बंदे को कुछ भी नहीं आता। ठीक है? तो फिर वो इसे फिर बिल्कुल अब स्टार्ट से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है? इसका अब 1 दिन मिस करने का मतलब है वो पूरा टॉपिक आपने मिस कर दिया, ठीक है? वो फिर आपने खुद ही उसको करना है। अब जो डेडलाइन दी जाएगी, ठीक है? वो फाइनल होगी, ठीक है? प अब तो मैंने बता दिया ना कि टेस्टिंग के लिए मैंने दिया था टास्क, मगर अब जो अगले टास्क हैं, ठीक है? वो आपकी ट्रेनिंग के लिए होंगे, फिर जो-जो वो ट्रेनिंग मुकम्मल करता जाएगा, एक ड्यूरेशन है ना उसकी, ठीक है? फिलहाल मैंने 1 मंथ की ड्यूरेशन रखी है, मतलब कि आज 7 तारीख है, अगले महीने की 7 तक चलें 8 से कर लेते हैं। अगले महीने की 8 तक जो है ना वो आज आपको टास्क मिल जाएगा कल के लिए। अगले महीने की 8 तक जो है ना वो इसको प्रॉपर मैं फाइनलाइज़ कर दूँगा। जो-जो वो पास करता गया, उसको फिर मैं प्रॉपर जो है ना वो पेड टास्क जो है ना वो दे दे देंगे उसको। ठीक है? इस ट्रेनिंग के पीरियड में एक-एक दिन आप क्या है मैं आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको टास्क मिलता है उसको मुकम्मल करें। ठीक है? 3 बंदे आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। ठीक है? 2 प्रोजेक्ट मैनेजर और 1 मैं। ठीक है? कहीं से भी आपको समझ नहीं आती आप उनसे पूछें, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने मेरे से राब्ता कर लेना है, मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो सैटिस्फाई कर दूँगा, अगर कोई भी इश्यू और प्रॉब्लम आती है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैंने आपको मेन बतानी थी वो ये है कि 2 पार्ट हैं इस टीम के, ठीक है? मतलब कि 2 तरह के आपको टास्क मिलेंगे, एक टास्क होगा वर्डप्रेस का और दूसरे टास्क होगा पीएचपी का जिसके अंदर काफ़ी फ्रेमवर्क्स भी आ जाएँगे, ठीक है? जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर, लारावेल मेन फ्रेमवर्क हैं और बाकी कोर पीएचपी के अंदर भी हम काम करेंगे। तो उसके अलावा जो इसकी फ्रंट एंड है, ठीक है? फ्रंट एंड का मतलब ये है कि उसमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये 3 चीज़ें होंगी। उन 3 चीज़ों के अंदर एक फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करेंगे जिसको बूटस्ट्रैप कहते हैं। ये 4 मतलब कि 3 लैंग्वेजेज़ जिनका नाम क्या है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और एक फ्रेमवर्क जो फ्रंट एंड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो है बूटस्ट्रैप। बैकएंड के लिए एक और पीएचपी है जो एक लैंग्वेज है और उसके 2 फ्रेमवर्क हैं जो हम यूज़ करेंगे, एक लारावेल है और एक कोऑर्डिनेटर है। बाकी वर्डप्रेस एक सीएमएस है, ठीक है? वो कोई फ्रेमवर्क या कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ़ एक सीएमएस है। सीएमएस किसको कहते हैं? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है? दरअसल ये बना एक कंटेंट मैनेजमेंट ही था जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग के लिए। सबसे पहले जब ये नया-नया आया था, तब ये सिर्फ़ ब्लॉगिंग के लिए ही इस्तेमाल होता था, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इसको प्रॉपर वेबसाइट्स के लिए भी इस्तेमाल होने लगा और फिर प्लगइन्स भी जो है ना वो इसके बन गए और जैसे-जैसे ये फंक्शनैलिटी आती गई, वैसे-वैसे इसको जो है ना वो उन्होंने बेहतर वो करते गए और अब ये प्रॉपर एक कह लें कि पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर आप हर किस्म की वेबसाइट जो है ना वो आप बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कोई भी आपने थीम सेलेक्ट किया है, तो वो थीम आपका वो उधर डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आप वो डेमो डेटा उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक प्लगइन है। उस प्लगइन को आप एक्टिवेट करते हैं, तो वो सारे का सारा जो वेबसाइट है, वो तैयार आपको मिल जाती है। फिर इसके अंदर एलिमेंटर एक प्लगइन है। एलिमेंटर प्लगइन बड़े मज़े का प्लगइन है, वो क्या करता है कि आपकी सारी वेबसाइट को एडिटेबल कर देता है। एडिटेबल का मतलब क्या है कि वही फ्रंट एंड को आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली एडिट करने का मतलब ये है कि आपका जो फ्रंट एंड वेबसाइट का है, उसी तरह ही आप उसको जो है ना वो एडिट कर सकते हो। वो आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर जो है ना वो सिखाएँगे कि वो कैसे उसको करना है। ठीक है, अब वर्डप्रेस को सीखने का मकसद इसमें शामिल करने का मकसद यही एक था कि अगर आपको वो प्लगइन खुद से डेवलप करना पड़ जाए या वो थीम आपको खुद से डेवलप करना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको पीएचपी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? उसके बगैर ना आप वो थीम में कोई चेंज कर सकते हैं और ना ही आप कोई प्लगइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको वो लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसकी कस्टमाइज़ेशन करनी है वर्डप्रेस की, अगर आपने प्लगइन की कस्टमाइज़ेशन करनी है या थीम की कस्टमाइज़ेशन करनी है, तो उसके लिए आपको पीएचपी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पीएचपी के कोर्स में वर्डप्रेस को भी साथ अटैच कर दिया कि आप इज़िली जो है ना वो उसको
ये समझ सकें और कर सकें। तो एक ये 2 चीज़ें आपको बता दी और तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के माइंड में ये है कि फ्रेमवर्क पता नहीं क्या चीज़ है, लैंग्वेज क्या चीज़ है, बिल्कुल मैं क्लियर कट जो है ना इसका डिफरेंस आपको बता दूँ कि लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज में जिस तरह ये 2-3 मेंबर हैं, राबिया जिस तरह रफ़ है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इनको पता है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया था लैंग्वेज में। मतलब क्या है कि हर चीज़ आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है, चाहे वो एक बटन ही क्यों ना हो। वो भी आपने खुद ही डेवलप करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी आपने खुद ही करना है, ठीक है? बाकी उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी खुद ही बनाने हैं, मतलब कि सारी चीज़ें आपने खुद कोड से खुद बनानी है। जबकि फ्रेमवर्क आपको बहुत ज़्यादा ईज़ीनेस प्रोवाइड कर देता है, वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि वो आपको बनी हुई चीज़ें देता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लास को कॉल करना है तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश। आपने क्लास को कॉल करना है तो वो उसका कंपोनेंट्स वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है? ये एमवीसी के ऊपर बेस करते हैं। एमवीसी का शायद अगर किसी को आइडिया हो, अगर नहीं है तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। एमवीसी को कहते हैं मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक है? मॉडल जो है वो डेटाबेस होती है, व्यू जो है वो फ्रंट एंड का कोड होता है और कंट्रोलर जो है वो फ्रंट एंड को और बैक एंड को आपस में कंट्रोल कर रहा होता है। कि वो आपको मतलब कि ये सर दर्द नहीं होता कि यार इस पता नहीं अब इसका फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट किस तरह होगा। वो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होता है। ठीक है? उसका सिर्फ़ आपको मैनेज करना आना चाहिए कि उसको मैनेज चलाना किस तरीके से है। सिर्फ़ अगर आप कोऑर्डिनेटर और लारावेल के कंपोनेंट्स को समझ जाएँ, उसकी क्लासेस को समझ जाएँ, उसके मॉड्यूल्स को समझ जाएँ, उसका कह लें कि एमवीसी क्या होता है, इसको समझ जाएँ तो आप इज़िली लारावेल और कोऑर्डिनेटर पे जो है ना कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई, आपको मैंने बता दिया कि हमने करना क्या है। पहले मैंने आपको बता दिया कि आपका कोर्स कितनी ड्यूरेशन क्या है। अब तीसरी चीज़ वो ये जो बिल्कुल कह लें कि आपने जो फ़ॉलो करनी है वो है खुद से आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नेट के ऊपर ना पड़ा हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह देता हूँ। आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद उसकी थोड़ी कोशिश कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा ये नहीं कह रहा कि आपने पूछना ही नहीं है। बिल्कुल पूछें, 100 दफ़ा पूछें, वो आपको बताया जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप खुद सीख के कर लिया, तो पूरी ज़िंदगी मरते दम तक वो आपको नहीं भूलेगा। अगर आपने उसको खुद कर लिया तो, ठीक है? इसका ये सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, ठीक है? जब 1 दफ़ा नहीं होगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा, चलें मान लिया 10 दफ़ा नहीं होगा, तो 11वीं दफ़ा लाज़मी हो जाएगा, ठीक है? ट्राई ट्राई अगेन वाली भी स्टोरी आपने पढ़ी हुई है, वही उस पे अमल आपने करना है। एक काम अगर आपने कर लिया तो समझिए अब जब 1000 दफ़ा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक काम आप कर लेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक दफ़ा अगर आप वो सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी दफ़ा तो आपको पता है मैंने किस तरह सीढ़ी पे चढ़ना है। जिस तरह अब छोटा बच्चा है उसको पहली दफ़ा तो वो देख के वो भाग जाता है कि मैंने ये कैसे नीचे उतरूँगा। सिर्फ़ एक दफ़ा वो नीचे उतरने की उसको ज़रूरत है। एक दफ़ा जब वो नीचे उतर जाता है, तो फिर वो 1000 दफ़ा भी नीचे उसको उतरना पड़ा तो वो उतर जाएगा। पहली दफ़ा ही मुश्किल होती है। जिस तरह अभी ज़ाहिर है वो छलांग तो किसी ने नहीं लगाई होगी ना दरिया में, ठीक है? पहली दफ़ा जब आप लगाएँगे तो आपका वो कह लें कि बेहोश ही बल्कि आपने हो जाना है, ठीक है? लड़कों का तो चलो और सीन होता है ना, आपने तो बेहोश वैसे ही हो जाना है जिस तरह वो हेडमरा ला के जाएँ, ठीक है? तो नीचे पानी को देखें तो वैसे ही आपको चक्कर आने शुरू हो जाएँगे। वो क्यों है? वो खौफ है आपके दिल में यार ये काम मैं कैसे करूँगा? ठीक है? जब एक दफ़ा छलांग लगाई, ठीक है? उसके अंदर यहाँ मौत है और यहाँ आपने बच जाना है। ठीक है, अगर पहले थोड़ी-सी प्रैक्टिस की होगी उस चीज़ की, या तैरना कैसे है, तैरना अगर आता होगा तो आपके ज़िंदगी के जो चांस है वो ज़्यादा होंगे। एक दफ़ा जब वो आपने छलांग लगा दी, फिर आप 1000 दफ़ा भी छलांग लगाएँ तो आपको कुछ नहीं होना, क्योंकि वो काम आपने कर लिया हुआ है, ठीक है? ये एक कह लें कि मोटिवेशन आपको देनी थी कि घबराना बिल्कुल नहीं है, इमरान खान वाला ही है सीन, कि घबराना नहीं है, जे बेशक जितना मर्ज़ी वो मुश्किल आ जाए ना, आपने सब्र ही करना है, ठीक है? उसके बाद आपको मैं ये चौथी चीज़ ये बता देता हूँ जो भी आपको टास्क मिलेगा, एक तो उसका हेल्पिंग मटीरियल आपको साथ दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप ये टास्क कर लेता ना कोई बंदा तो मुझे बड़ी खुशी होनी थी, मगर किया नहीं है किसी ने, ठीक है? क्योंकि हुआ ही नहीं। कोशिश हो सकता है की हो सबने, मगर खैर कोई नहीं मसला, वो शुरू से ही अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, 1 मंथ का ये ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद फिर हर किस्म का कोई भी काम आपको बोले तो आप वो उसको कर सकते होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो उसके बाद चौथे नंबर पे जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आपको हर किस्म का कोड नेट पे मिल जाएगा। सबसे बड़ी वेबसाइट है, वो है गिटहब, ठीक है? गिटहब एक कोड की रिपॉज़िटरी है, रिपॉज़िटरी को आप समझ लें डेटाबेस,
एक कोड की सबसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस है जिसके अंदर हर किस्म का कोड पड़ा है, ठीक है। इसमें अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना स्क्रीन की, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ओपन करके कि अब मैंने आपको दिया था ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी तकल्लुफ़ कर लेता ना, तो उसको वो सारी चीज़ें इधर से मिल जानी थी, मगर किसी ने वो जो है ना आगे पीछे जाना मुनासिब ही नहीं समझा, ठीक है। सर यूट्यूब पे मैंने देखा था, उसकी ना प्रॉपर सारी वीडियोस थी, मतलब कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जितने भी सारे उसके मॉड्यूल्स थे ना, वो सारे उसमें थे दिए गए हुए। ठीक है, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आप खुद भी जो है ना वो सर्च करें। ये नहीं है कि बस आपको बता जी। दिया तो वही जो है ना वो आपने सहीफा समझ लेना, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। आप खुद भी सर्च करें, एरर को सॉल्व करें। हाँ, अगर एरर आता है तो आप ये स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाएं, ठीक है। दुनिया का कोई भी एरर नहीं है जो इसके ऊपर उसका सोल्यूशन मौजूद ना हो, ठीक है। इसके ऊपर चले जाएं, आपको हर किस्म के एरर का सोल्यूशन जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं डेमो के तौर पे लिखता हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है। ज्यादातर यही एरर आता है नए बंदे को, डेटाबेस का कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हो रहा होता। तो इसमें आप लिखेंगे ना तो वो जितने भी क्वेश्चन लोगों ने पूछे होंगे वो सारे आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ये कितने आए हैं भला रिजल्ट? 71,369 रिजल्ट आ गए कि हाउ कैन आई प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन इन पीएचपी मूडल डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन भी आपको मिल गया है, उसके आंसर्स भी आपको मिल गए हैं, ठीक है। इजीली आप इधर से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये गिट हब है, इसके अंदर हर किस्म का कोड पड़ा हुआ है। जैसे मैं इधर लिखता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। टास्क के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप टास्क की नेचर समझ जाएं, ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जिस बंदे को ये काबिलियत, जिसके जो इस काबिल हो गया ना कि प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके, और सॉल्व उसने खुद भी नहीं करनी, उसने वो सारी प्रॉब्लम जो है ना नेट से देख के सॉल्व करनी है, तो समझे वो 80% वो डेवलपर बन जाता है बंदा, जो अपना काम जो है ना वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले। ये 80% डेवलपर वो आपको वो जो टास्क देंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने बड़े इंटरव्यू दिए हैं सॉफ्टवेयर हाउस में जाके, वो क्या करते हैं जी, आपको टास्क दे देते हैं, लैपटॉप का आपके आगे रख देते हैं, भाई आपके पास आधा घंटा है, आपने ये टास्क करना है। और वो ये नहीं कहते कि आपने जुबानी लिखना है या जुबानी करना है, वो कहते हैं भाई जिधर से मर्जी देखो, ठीक है। जब आपको पता होगा कि इसका सोल्यूशन मुझे इस वेबसाइट से मिल सकता है, तो आप इजीली उधर जाके वो अगर आप पहले ये गिटहब से देखें उस तरह का कोई टास्क पड़ा तो नहीं हुआ, अगर पड़ा हुआ है तो उसको उसके मुताबिक चेंज कर दें। अगर चेंज करने में कोई इशू आ रहा है तो आप स्टैक ओवरफ्लो से देख लें। ये सबसे बड़ी वेबसाइट थी जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अब ये देखें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम 846, इसका मतलब क्या है कि 846 लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पीएचपी के अंदर, ठीक है, सिर्फ पीएचपी के अंदर वो मौजूद है, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है पीएचपी को, तो ये देखें, ये आपको ये सारे आप जो जितने भी आपको नजर आएंगे ना, ये पीएचपी के अंदर नजर आएंगे। ये सबसे पहला जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये लारावेल में बना हुआ है, ठीक है। एमवीसी फ्रेमवर्क है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। मॉडल डेटाबेस होती है, व्यू फ्रंट एंड होता है, ठीक है। अरे डेटाबेस मॉडल का मतलब है बैकएंड कोड। जी जी, सर स्क्रीन शेयर किया आपने? स्क्रीन शेयर नहीं हुई। वो हमें तो शो ही नहीं हो रहा। मेरे हाल में वो सिर्फ रिकॉर्डिंग हुई हुई है। चले ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ना, इसमें शो हुई हुई है स्क्रीन, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ऑलराइट। वो स्क्रीन शेयर करूंगा ना तो वो नेट जो है ना वो खैर से बड़ा अच्छा है ये पीटीसीएल का, तो इसने मर जाना है, जी सर, ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। तो ये पीएचपी को मैंने किया तो इसके अंदर अपना सारा ये 846 प्रोजेक्ट आ गए, और ये सारे प्रोजेक्ट बने हुए प्रोजेक्ट हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, इनका कोड डाउनलोड करना है और इनको चलाना है बस। और उसको जो रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको दी हुई है, ठीक है, उनके मुताबिक अगर आपको चेंज करना आ गया तो समझो आप 80% डेवलपर बन चुके हो, ठीक है। ये आप जेन से निकाल दें कि यार मैंने कोड सीखना है या मैंने कोई लैंग्वेज सीखनी है, ये कभी भी नहीं इंसान को आ सकती है। आप 10 कोर्स भी पढ़ लोगे ना, अगर आपको लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देंगे, जी ये हेलो वर्ड इस तरह प्रिंट होता है, जी ये इस तरह प्रिंट होता है, कुछ भी नहीं आपको आना, ठीक है। असल काम तब आता है जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसीलिए पहले दिन से ही मैंने आपको टास्क देने हैं कि आपको टास्क परफॉर्म करो, ताकि आपको जो काम वो प्रोफेशनल होता है वो करना आए, ठीक है। वो जो बंदा क्लाइंट आपके पास आता है, आप खुद अंदाजा लगाओ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है यार मुझे ना आप मेरी दुकान का सॉफ्टवेयर बना दो, वो ये तो नहीं आपको कहता है कि आप लैंग्वेज मुझे सिखा दो, वो उसको तो सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कौन बना सकता है?
जिसने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे काम किया हो, मतलब कि जिसने ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है या उस सॉफ्टवेयर को उसने यूज किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ वही बंदा उसको वो कर सकता है। ठीक है, ये मैंने मेन चीजें आपको बतानी थी। ठीक है, अब क्या होगा जी, आपको डेली टास्क जो है ना बिल्कुल बेसिक जो है ना वो स्टार्ट से आपको साइन किए जाएंगे। ठीक है, आपको हर तरह का हेल्पिंग मटेरियल भी दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग टास्क था, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ये इजी काम है। ठीक है, एक दफा सिर्फ मुश्किल पेश आएगी, जो मैं ऑलरेडी आपको जो है ना वो पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि पहली दफा, ठीक है, एक कह लो कि पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। ठीक है, पहली दफा जब आप वो चले गए, अब मैं अपना आपको थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहले मैं बड़ा डरता था यार, वो पता नहीं पहाड़ियां ऊपर ही ना गिर पड़े कहीं आके, मतलब कि ज़हन में इस तरह के ख्यालात थे और मैं बड़ा डरता घबराता था वो पहाड़ी इलाके की तरफ जाने। एक दफा हम गए और गए भी हम किधर, वो बाइक्स के ऊपर। ठीक है, टांग टूंग जो है ना वो तड़वाई अपनी। तो अब जो है ना, अब दिल भी करता है दोबारा जाने को, हालांकि टांग भी टूटी हुई है। अब मुझे सारा पता लग गया है कि भाई ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी आप जो है ना वो जा सकते हो। ठीक है, वो टांग तो अपनी गलती की वजह से ही टूटी ना, स्पीड ज्यादा थी तो वो गिर गए। तो वो भी चले एक एक्सपीरियंस ही है बंदे को, कहा यार वो अगर आप ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ये कर लेते तो आपकी टांग नहीं अस्सलामुअलैकुम। टूटनी थी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, चलें सही है। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ये मीटिंग, तो जैसे ये खत्म होगी मीटिंग तो आप सुन लेना ठीक है, फिर इसको। ठीक है। ठीक है, ये मैं आगे 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो आप। हाँ, ये माइक ऑफ कर दें आप अपना। 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत जरूरी थी आपको बताना इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसका बेनिफिट ज़ाहिर है हर बंदा कुछ ना कुछ लेने के लिए आया हुआ है, देने के लिए कोई भी नहीं आता। ठीक है, लेने के लिए क्या आया? प्रॉफिट। ठीक है, पैसे के लिए सारा कुछ ही हाथ पैर बंदा मारता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चले मैं स्क्रीन शेयर कर दे तो थोड़ी सी वो बहुत ज़रूरी था आपको बताना। ये 1 मिनट ज़रा मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कंफर्म कर देना कि आपको शेयर होगी है या नहीं। जी देखिएगा ज़रा, शो होगी है? जी सर, हो गई है। हो गई है, ठीक है। अब ये देखें, इतने बड़े प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इनके छोटे से थोड़े से ट्रिक्स हैं, अगर आप वो ट्रिक्स से सीख लें तो इजीली आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, अकाउंट बनाना कोई मसला नहीं है, अकाउंट आप बना लोगे, मगर असल बात वो तब आती है जब आपको ऑर्डर कोई लेना हो या कोई ऑर्डर शार्डर आपका जो है ना वो मतलब के आना चाहिए। ऑर्डर आएगा तो फिर ही आप जो है ना वो कमा सकते हैं पैसे। तो अब ये देखें, आपको कोई भी गर्ल नजर नहीं आएगी, अगर आएगी भी ना तो वो इंडियन होगी या किसी और मुल्क की होगी, आपको कोई मतलब कि वो पाकिस्तानी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है, उनका कोई इस तरफ रुझान होता ही नहीं है। हालांकि ये बहुत ही इजी चीज है, आप इसको करके घर बैठे आप कमा सकते हो। वैसे आप अगर आपको बड़ी शौक है जलील होने का तो आप चले जाओ स्कूल, कहीं जॉब उधर कर लो जाके, सारा दिन आपको जलील करके एंड पे आपको 15,000 रुपया पकड़ा देंगे, वो भी 5,000 वो गाड़ी वाला ले लेगा जो आने जाने का खर्चा है, 10,000 रुपये का एक सूट आ जाएगा, उसका फायदा क्या है? ठीक है, कुछ भी नहीं आपको मिलना सारा महीना सर खपा खपा के। ठीक है, फायदा यही है जो आपने ये काम किया हुआ है। इस काम में क्या फायदा जी? अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर वर्ड प्रेस की मुझे सर्विसेज चाहिए, मैं इधर लिखता हूँ जी वर्ड प्रेस। ठीक है, मुझे कोई लड़की दिखाना पाकिस्तान की, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो, एक भी आपको नजर नहीं आएगी, ये सारे लड़के हैं, ये देख लें। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जितने पेजेस आप कहेंगे मैं खोलता जाऊंगा, ये कोई भी बंदा आपको नहीं नजर आएगा, बंदी बल्कि वो नजर नहीं आएगी आपको, ये देख लें। ये आंटी आई हैं, वैसे ये आंटी इंडिया की हैं, पाकिस्तान की नहीं है। ये देख लें, ये देख लें, कोई भी आपको एक भी आईडी, ये सनी है, ये सना नहीं है ठीक है, मैं कह रहा था चलो यार एक तो मिली है, मगर वो भी नहीं। ये देखा ना, अनस्टेबल होना शुरू हो गया ये, पीटीसीएल को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दौरा पड़ गया मिर्गी का। मतलब कि मेरा बताने का मकसद ये है कि आप ये सारे भी सर्च करते रहो ना तो आपको नहीं नजर आना कोई बंदा,
पाकिस्तानी, ठीक है। वो कोई गर्ल नहीं है आपका, हालांकि वो देखो ना होना इस तरह चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है इस तरह की जॉब की? लड़कियों को ही होती है ना, कि चलो यार घर बैठी मेरा काम हो जाए, मुझे वो जलील ना होना पड़े, ठीक है। चलो लड़के का तो इशू नहीं ना होता, वो कहीं पे भी जाके वो जॉब कर सकता है। असल मसला होता है लड़कियों का, कहीं की शादी हो गई है, अगर वो शादी वाले नहीं इजाजत दे रहे, या अगर वो इजाजत दे भी रहे हैं तो वो इस तरह की जॉब की इजाजत नहीं दे रहे, ठीक है। काफी मसले होते हैं। अगर अब सुकून से आपके पास लैपटॉप है, नेट है, अगर आप वो काम सीख लो जो आप कर सकती हो, तो ये बड़ा इजी है आपके लिए, ठीक है। इसमें हम ये वर्डप्रेस, ये फाइवर के ऊपर भी प्रॉपर आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा कि इसकी गिग किस तरह बनानी है, उसको रैंक किस तरह करना है, ऑर्डर किस तरह लेना है, कस्टमर से बात किस तरह करनी है, उसको जो है ना आपने कायल किस तरह करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाए जी आप अपवर्क के ऊपर। ये मैं देख लूं कोई वेटिंग लिस्ट में ना पड़ा हो बंदा, 7 बंदे आ चुके हैं। ये जी, ये मैं आपको अब अपवर्क का बताने लगा था। अपवर्क भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको आप समझ लें फाइवर से ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फाइवर की तरह ये गिग्स वगैरह नहीं इसमें बनती, इसमें फेसबुक की तरह पोस्ट लगती है, जो क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्वायरमेंट अपनी पोस्ट करता है, यार मुझे ना ये वेबसाइट बनवानी है, तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रपोजल सेंड करना है। प्रपोजल में क्या होगा आपके, जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर अभी आई है, पहले कट हो गई। पहले कट हो गई थी, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब ये ना और रिकॉर्डिंग हो ही ना, और बाकी जो बंदे हैं वो वैसे ही रह जाए। बड़ी जरूरी थी ये मीटिंग। वैसे हो तो रही है रिकॉर्डिंग। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, ठीक है जी, सही है। ये मैं अपवर्क का बता रहा था। अब ये देखें, इसमें मैं अपनी आईडी साइन इन करता हूँ जरा। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही फिर से, स्क्रीन आपने नहीं शो बंद हो कर रही, दिया? सर स्क्रीन शेयर। 1 मिनट जी, मैं वो कर देता हूँ जी स्क्रीन शेयर, ये कर दिए मैंने। ये जी मेरे पास ये मेरी आईडी है जी अपवर्क की। इसमें अब ये देखें, इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फेसबुक की तरह ही आपको जो है ना वो पोस्ट नजर आएंगे। ये देखें, इसमें इसने कहा जी मुझे मैनी चैट का चाहिए, चैटबॉट अमेजॉन रिव्यूज लिए, ठीक है। $60 इसका बजट है। अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रपोजल भेजूंगा। प्रपोजल में मैं अपनी काबिलियत लिख दूंगा, अपना एक्सपीरियंस लिख दूंगा, कि उसको मेन चीजें जो उसने रिक्वायरमेंट की हैं वो अपना प्रपोजल भेज दूंगा। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट मुझे कॉल करेगा, ऑनलाइन मीटिंग कर लेगा या कॉल करके सेटिस्फाई करेगा कि क्या ये बंदा ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये बंदा काम कर सकता है तो ये इसके कितने पैसे लेगा, ये सारा करने के बाद आपको फिर वो क्लाइंट वो प्रोजेक्ट जब वो साइन कर देता है, उसके लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजने के लिए आपको कनेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो आपको खरीदने पड़ते हैं। अब मेरे पास 46 जो कनेक्ट्स हैं वो अवेलेबल है, मतलब कि 46 बंदों को जो है ना वो मैं प्रपोजल भेज सकता हूँ, ठीक है। इधर से मैं उनको प्रपोजल भेजूंगा, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। अगर वो सेम रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट मैं उसको डिलीवर कर देता हूँ तो वो $60 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और मैं क्या करूंगा जी, उसको पायोनियर से भेज के और जाज कैश के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा, और फिर मैं अयाशी करूंगा। तो इसका मकसद पहले यही है कि पहले आपने क्या करना है जी, उस काम को सीखना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है जी, आपको वो पता आप ये आपको काबिलियत होनी चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट पे वो मैंने कनेक्ट भेजना है और कौन से पे नहीं भेजना। ये नहीं है कि वो अन्य वो भेजे जा रहे हैं। इस तरह कभी भी आपको वो प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ वही प्रोजेक्ट को कनेक्ट भेजना है जो आपको उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर लूंगा, और इस प्रोजेक्ट का बजट भी मेरे जो है ना वो अकॉर्डिंग ठीक है, मतलब कि इस ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं सारा मैनेज कर सकता हूँ। ये मैंने अपवर्क का आपको बताना था। फ्रीलांसिंग के बारे में मैं आपको बता दिया, फिर मैंने ड्यूरेशन का बताया, फिर मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट की वर्क नेचर क्या होगी, फिर मैंने आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। अब आपको जो है ना वो आज जो टास्क मिलेगा,
आज 7 तारीख है, 8 की 12 बजे से पहले पहले आपने वो जमा करवाना है। बिल्कुल हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, कोई भी आपको ऐसी चीज आपसे छुपी नहीं रहेगी जो आपको ना बताई गई हो। जो भी आपको टास्क मिलेगा, हर चीज का नॉलेज आपके पास पहले मौजूद होगा। बस आपने कोशिश ये करनी है कि वो कभी भी आप वो मिस ना करें, जो आपकी जो आपका टास्क है, ठीक है? जितना भी होता है, जो भी होता है, आपने वो जमा करा देना है कि ये इतना टास्क इतने % मेरे से हो गया और इतने % नहीं हुआ, ठीक है? नहीं होने की वजह आपने बतानी है, ठीक है? ना इसलिए होगा जब आप वो टाइम नहीं देंगे, ठीक है? अगर आप टाइम देंगे तो वो एरर आएगा, जब एरर आएगा तो आप पूछेंगे तो वो आपका एरर सॉल्व करवा देंगे, उसका आपने बिल्कुल भी जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये 5 बातें जो मैंने आपको बताने के लिए आज की मीटिंग जो है वो अरेंज की थी, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, कोई भी क्वेश्चन है। किसी का क्वेश्चन नहीं है? सर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका नाम आमना है आई थिंक। जी, जी। सर उनसे हमने क्या पूछना है? कल मैंने 10 बजे मैसेज किया था, उन्होंने शाम को 5 बजे मुझे रिप्लाई किया था। तो आप मेरे से पूछ लिया करें ना, अगर वो बंदा 3 बंदे वो हैं परसों पूछने वाले, पर- आपने तीनों को मैसेज किया? सर कभी भी ठीक नहीं है, किया। आप एक बंदे के मैंने पीछे सिर्फ तो नहीं उनको पड़ किया जाना था, ना। आपको किया था। नहीं नहीं, मैंने आपको किया था और उनको किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं उस टाइम किया, लेकिन फिर आपने किया था, फिर आपसे तो मैं सारा दिन ही लगी रही थी। हाँ, तो आपको मतलब कि ये जो है ना वो सहूलत दी जा रही है ना, मतलब कि आप तीनों का मैसेज करें, जो बंदा मतलब कि दोनों का मैसेज करें। अगर वो बंदा 5 या 10 मिनट तक रिप्लाई नहीं करता तो मुझे मैसेज कर लें। जी ठीक है सर। मैंने ये तो नहीं बोला आपको कि मुझे करना ही नहीं है मैसेज आपने। नहीं सर, हम तो पहले सबसे पहले ही आपको करते हैं मैसेज, फिर साथ ही उनको भी हाँ, कर देते हैं। चलें, बाकी अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, काम के हवाले से पूछ ले, कोई ड्यूरेशन का अगर किसी को इशू है तो वो पूछ ले। काम बिल्कुल आपको स्टार्ट से मैं जो है ना अभी जो अब जो टास्क मिलेगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, वो आप इजीली कर लोगे। जी सर ठीक है सर। सर आपकी अवेलेबिलिटी का टाइम क्या है? मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो 24 घंटे होती है। मैं वो दिन को तो सोया होता हूँ, रात को ही मैं अवेलेबल होता हूँ ज्यादातर। वैसे दिन को भी कभी-कभी उठ ही जाता हूँ। वैसे आप कर लें किसी भी टाइम मैसेज, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। अवेलेबिलिटी ज्यादातर यही है, 12-1-2 बजे मैं उठता हूँ। 12-1-2 बजे के दरमियान-दरमियान में उठ जाता हूँ और फिर रात को 12-1-2 बजे तक मैं अवेलेबल ही होता ओके सर, थैंक यू सो मच। हूँ। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये आपने मीटिंग जो है ना वो जो भी रिकॉर्डिंग हुई है ये आप दोबारा सुन लें। अगर फिर भी किसी को कोई इश्यू है या कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे ग्रुप में या अलहदा से पूछ ले, मैं उसका जवाब ग्रुप में दे दूँगा। थैंक यू सो। चलें, ठीक है जी, मैं ये अब आप लीव कर सकती हैं। मैं कोशिश करता हूँ ये ना ग्रुप में ही ये सेंड कर दूँ वीडियो, वो आपको मिल जाए। अब आप लीव कर सकती हैं मीटिंग। थैंक यू सर। ठीक है, ये मैंने वो रिकॉर्डिंग के मैं लिए, हाँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग के लिए।